मजबूत इस समय आप ये बड़ी खबर देख सकते हैं, करनाल में एससी समाज की एक महापंचायत आज शुरू हो चुकी है। गोंदर गांव मामले में एससी समाज करनाल में इकट्ठा हुआ है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, आप ये बड़ी खबर देख सकते हैं गोंदर गांव मामले में, जहां कल राजपूत समाज ने एक महापंचायत की थी और आज आप देख सकते हैं एससी समाज आज करनाल के सेक्टर 12 में बड़ी संख्या में इकट्ठा हुआ है और महापंचायत शुरू हो चुकी है। एक साइड में है, अगर हम 2000 है और ये 20 है, ये एक साइड में है। संतों का संतों का बहुत बड़ा योगदान है। तो अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, बहुत से प्रोटोकॉल है कि सभ्य तरीके से बोलना है। वैसे हम सभ्य तरीके से ही बोलते हैं, लेकिन जब बात दिल और दिमाग पे लग जाती है, दिमाग हिल जाता है साथियों। और आप जो लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप सबका दिमाग हिला हुआ है उस घटना को लेकर। साथियों, गोंदर के अंदर सूरज नाम का एक लड़के की हत्या हो जाती है। पुलिस अपना काम करती है और करना भी चाहिए। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई पुलिस करे, कानून करे, प्रशासन करे, लेकिन ये रूल कहां से आ गया कि मेरे समाज की सारी बहन बेटियों को अभद्र भाषा से उनको गाली गलौज की जाए? क्या कसूर है मेरी इस समाज की बहन बेटियों का? क्या कसूर है मेरे समाज की बहन बेटियों का? और साथियों, तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पे हम सुन रहे हैं। कोई कह रहा है कि इनकी तो लस्सी मारे से दर्दी है, कोई कह रहा है कि हम इनका बेटा मरते हैं। भाई देखिए, आज हमारी जो ये मीटिंग है किसी के प्रति टास्क करने के लिए नहीं है, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, सरल समाज के लिए एक मैसेज है। और सोशल मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि भाई, गांव के अंदर हमें तूड़ी मोल मिलती है, हमें अनाज मोल मिलता है, हमें घास मोल मिलता है। तो भाई, हम इनकी गाली भाई क्यों सुने? क्यों हमारी वातावरण को गाली दी जाती है? सरल समाज के लोगों से विनती करता हूं, उनके प्रधानों से विनती करता हूं कि अपने अपने समाज को ये संदेश दे कि जिसने गलत किया है आप उसके खिलाफ बोले, कानूनी कार्रवाई करवाए, लेकिन सारा समाज किसी का गलत नहीं होता। बहन बेटियां उनको ये कहने नहीं आती कि आप ये काम करो। भाई, कल की उसमें मेरे से एक साथी आया हुआ था, युवा साथी, इतना भड़का के गया कि पूछिए मत। अरे भाई, तुम इकट्ठा हुए हो सूरज के, उस सूरज की जो हत्या हुई उसको लेके, और तुम बात कर रहे हो मन से आरक्षण की, तुम बात कर रहे हो SC/ST एक्ट की। भाई, तुम उस परिवार के साथ खड़े हो ना जिनका लड़का यहाँ से, जिनके लड़के की मौत हुई है। और साथियों, कमेटी के बहुत से प्रोटोकॉल है, मैं उनको तोड़ना नहीं चाहता। मेरी ये भाषा नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, प्रोटोकॉल के अंदर मुझे रहना है, क्षमा चाहता हूँ। साथियों, जय भीम, जय भारत। धन्यवाद जी। और मैं प्रार्थना करना चाहूंगा भाई रामदास, हमारे अशोक बच्चन जी और हमारे बीच में भाई मंजीत पोखा जी भी यहाँ पर पहुंचे हैं, उनका भी हम दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। और हमारे बीच में संविधान बचाओ, समाज बचाओ, ये जो तो ये तस्वीरें समय करनाल के सेक्टर 12 से देख सकते हैं, जहां पर आज एससी समाज की एक महापंचायत जो है यहाँ पर चल रही है। हमारी आप लोगों से है, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। महापंचायत शुरू हो चुकी है और कुछ ही देर में जो है जो फैसला लिया जाएगा उसको जो है मीडिया के सामने रखा जाएगा। से अपील है, जो साथी दाएं बाएं खड़े हैं वो कृपा करके सामने आ जाए, बैठ जाए। आप लोग, आपको अपनी ताकत का एहसास कराना ही नहीं आता, तो ताकत का एहसास कैसे कराया जाता है?
आज सभी साथी सामने आकर के बैठे आप लोग। और अब मैं प्रार्थना करना चाहूंगा भाई अशोक कंसन जी, वो अपनी बात को भी रखेंगे और आगे की कार्रवाई को भी संचालित करने का काम करेंगे। अशोक कंसन जी, 1 मिनट सर। सभी साथियों को जय भीम, जय भीम। भाई साथियों, निवेदन है बार बार, ये थोड़ा साथी आगे आगे हो जाएंगे, थोड़ा आगे आगे हो जाओ आप। ये आगे हो जाओ, थोड़ा आगे हो जाए आप लोग। और साथी इधर बैठ जाए भाई, आप पीछे जाके बैठिए सभी साथी। आप जगह बन गई आप लोगों के लिए, बैठिए अशोक कंसन जी। भाई साथियों देखो, बहुत गलत बात है कि बार बार एक काम के लिए हमें बार बार आप लोगों को बोलना पड़ रहा है। फिर आप लोग कहते हो कि बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। जितने भी साथी हैं बैठ जाए प्लीज भाई। तो मैं अपने वक्तव्य को रखने से पहले समाज में जन्मे महापुरुषों को नमन करने के पश्चात ये जो दुखद घटना हुई है उसके बारे में थोड़ी ही बातें रखना चाहता हूं। 2019 में एक चमार समाज का लड़का कपिल, जिनको 7 से 8 लोगों ने मिलकर मार दिया गया, उसको चक्कों से, उसको सुओं से घोंप के मार दिया गया। हम लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया और वो आज भी सोशल मीडिया पे वो वीडियो है। हमने कभी किसी समाज को टारगेट नहीं किया। उसके बाद अभी 2026 में उस कपिल के भाई और कुछ साथियों द्वारा उस लड़के का, जिसका नाम इसमें मर्डर केस में था, उसका मर्डर कर दिया जाता है। ये लड़ाई समाज की लड़ाई नहीं है, ये एक परिवार की लड़ाई है। जिसके भाई को मारा गया था आज उसने मार दिया। देखो दुख की बात यह है, पहले एक मां की कोख उजड़ी थी और आज दूसरी मां की कोख उजड़ गई है। हमारी माताएं जानती है कि बच्चों को पैदा करके कैसे उनको पाला जाता है, चाहे वो समाज किसी का भी है। बड़े दुख की बात है कि भारत में हम लोगों ने इस समाज को, इस देश को बांट दिया जातियों में। चाहे वो किसी भी मां के कोख से बच्चा पैदा हुआ है, वो उनके लिए उतना ही प्यारा है जितना कि दूसरी जातियों के भाव के लिए। वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, कानून संविधान उन सबका अधिकार है कि प्रोटेस्ट करने के लिए, न्याय के लिए कोई भी सड़कों पे आ सकता है। अब ये जो चिंगारी पैदा हुई वो कहां से, उस विषय पे आता हूं। वहां एक औरत जो कहती है कि मैं दवाई लेने आई हुई थी और वो प्रोटेस्ट देख के उस आंदोलन में बढ़ जाती है। पहले तो उन्होंने पुलिस वालों को गंदी गालियां दी और फिर उन माओ बहनों को, समाज को नाम देके चिन्हित करके उन जातियों की माओ बहनों के लिए विशेष गंदा शब्द यूज किया गया, जो मैं मुझसे कह नहीं सकता। मैं राजपूत समाज के लोगों से भी कहता हूं कि हमारी संवेदना आपके साथ है। कहीं भी झूठ तो और ये पूरी कमेटी आपके साथ खड़ी मिलेगी। लेकिन जो ये महिला थी, मुझे लगता है ये षड्यंत्र के तहत भाड़ी गई है उस बीच में, क्योंकि मीडिया ने बताया और समाज के लोगों ने बताया कि उस लड़के की मां है, जबकि वो उसकी मां नहीं है, वो तो उसकी चाची करनी है। वो अगर किसी का बच्चा मर रहा हो, दवाई लेने नहीं गई हुई थी, वो अपना दवाई लेने गई हुई थी। वो समाज की दूसरी लगती जो मीडिया में प्रचारित किया गया, लड़के की मां है तो है, लड़के की मां तो पता नहीं, मैंने सुना कि उसकी मां तो है भी नहीं। वो औरत मुझे लगता है समाज को भटकाने के लिए, क्योंकि कल मेरे समाज, राजपूत समाज के लोग कह रहे थे कि हमारा मूवमेंट बहुत अच्छा चल रहा था और उस महिला ने गलत शब्द यूज करे और उनका मूवमेंट को जोर कर दिया गया। गांव में, बरादरियों में भी सारे लोग आपके चिंतक नहीं होते, बहुत से लोग आपको भटकाने के काम करते हैं। और हो सकता है वो औरत उसी किसी षड्यंत्र के तहत उनके बीच में आई और उन्होंने अपने समाज की बेटियों के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया। चिंगारी लगना, पूरे देश में चिंगारी लगी। अगर मैं घर में बैठा हूं और मेरी मां और मेरी बरादरी की
बहनों के ऊपर ऐसे ऐसे लांछन और ऐसे गलत समझ यूज किए जाएंगे तो दर्द घर में बैठे हुए हर व्यक्ति को भी होगा। और ये दर्द सारे इंडिया में गया, विदेशों तक में गया कि हर एक समाज को टारगेट करके उस समाज के लोगों औरतों को गंदा बोला गया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या औरतों ने बच्चा मारा है क्या? हमारे ही समाज के लोगों ने उनकी औरतों को टारगेट कर लिया। क्या औरतों ने बच्चा मारा था? ऐसा कारण क्यों है ये कि लड़ाई कोई करता और औरतों को गाड़ी मिलती है हमारे समाज में? गाड़ी हमारे समाज की इस समय करनाल के सेक्टर 12 से आप दिख रहे हैं, जहां पर एससी समाज अपनी एक पंचायत करता हुआ नजर आ रहा है। अभी बातचीत की जा रही है और उसके बाद जो फैसला लिया जाएगा वो मीडिया के सामने रखा जाएगा। लेकिन एससी समाज, हम आपको बताएं, तकरीबन जो प्रवक्ता हैं, जो वक्ता हैं, वो अपने मन से ही बात कह रहे हैं कि वो राजपूत समाज के उस परिवार के साथ है जिनका बच्चा मारा गया है और जो वो हुआ वो बहुत गलत हुआ और ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए, सजा होनी चाहिए। लेकिन जो मामला है वो बीच में जो एक महिला द्वारा आकर कुछ शब्द बोले गए थे एससी समाज की महिलाओं के प्रति, उसके बारे में जो है कुछ लोग गुस्सा जरूर जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं, काफी गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि एससी एसटी का मामला उनके खिलाफ दर्ज जरूर हो गया था, लेकिन आज एक पंचायत जो है इसी मामले को लेकर, गोंदर मामले को लेकर रखी गई है। कोई ऐसे गलत शब्द कोई भी इस्तेमाल ना करे, कमेंट में कोई भी अपनी ऐसी गलत बात ना लिखे। हमारी अपील है तमाम राजपूत समाज के लोगों से, एससी समाज के लोगों से कि कुछ भी कमेंट में कोई ऐसा कोई भी शब्द, कोई भी ऐसा सूचक शब्द ना रखें, क्योंकि गांवों का आपसी भाईचारा जो है एक मिसाल है। पूरे देश में माना जाता है कि गांवों में 36 बिरादरी के लोग कैसे एक परिवार की तरह रहते हैं और गोंदर गांव तो इसकी एक मिसाल है। हालांकि समय खराब था जिसके चलते आप देख सकते हैं ये थोड़ा जो तनातनी है वो पैदा हुई, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ऐसी तनातनी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी और जल्द से जल्द आपसी भाईचारा पहले जैसा कायम रहेगा। हालांकि एससी समाज भी आज यही मांग कर रहा है कि जिन लोगों ने सूरज की हत्या की है वो उनके साथ नहीं है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई प्रशासन करे। ऐसी बात वो भी यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी सिर्फ आप लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें और कुछ ही देर में दोबारा से लौटेंगे करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर। ये लाइव कवरेज आप देख रहे हैं। इसके अलावा कमल मिड्डा का हमारा एक फेसबुक पेज है, कमल मिड्डा के नाम से, जिस पर 1 मिलियन के करीब फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं। उस पर आप आगे की लाइव कवरेज देखते रहिएगा, कमल मिड्डा नाम के फेसबुक पेज पर। हमारी आप लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।